लता मंगेशकर की अनसुनी कहानी। बॉलीवुड की एक ऐसी गायिका जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बॉलीवुड की सुर साम्राज्ञी कहीं जाने वाली लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में इतने गाने गाए हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से लता दीदी भी कहा जाता है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर एक जानी मानी हस्ती थे जिन्होंने संगीत और नाटक दोनों ही क्षेत्र में अपना अलग ही मुकाम बनाया था। कहा जाता है कि लता मंगेशकर को शुरू से संगीत नहीं सिखाया जा रहा था, लेकिन उनके पिताजी के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनका शिष्य गलत गाना गा रहा था और अपने बाबा की गैरहाजिरी में छोटी लता मंगेशकर ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। लता मंगेशकर को ये पता ही नहीं था कि पीछे उनके पिता खड़े हैं। इस बात पर दीनानाथ मंगेशकर को इस बात का एहसास हुआ कि वो बाहर के बच्चों को सिखा रहे थे, लेकिन एक गायिका तो उनके घर में ही थी और उस दिन से घर में ही उनके संगीत की शिक्षा शुरू हो गई। बहुत छोटी उम्र में ही लता मंगेशकर ने अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। एक बार तो एक नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता पहुंच नहीं पाया था। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान हो गए थे और छोटी लता ने जाकर कहा कि जो नहीं आया है उनकी जगह मैं नारद बनकर रोल निभाऊंगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। उसके बाद ऑडियंस में तालियों की गड़गड़ाहट छा गई। लता जी की आवाज ने पूरे बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि दुनिया में धूम मचाया, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे। लता मंगेशकर का सफर इतना आसान नहीं था। बचपन में ही लता जी के पिता, जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी ज्ञाता भी थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि लता जी आगे जाकर इतनी सफल होंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन इस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। उन्होंने लता जी से कहा कि तेरी शादी भी नहीं होगी और तुझे ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। नन्ही सी लता उस वक्त अपने पिता की बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन आगे चलकर उन्हें समझ आया कि उनके पिता ने जो भी कहा था वो सच था। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी छोटी सी लता के कंधों पर आ गई। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने स्टेज परफॉर्मेंस देने के साथ साथ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी निभाए, क्योंकि उस वक्त वो उनके और उनके परिवार की जरूरत थी। लता मंगेशकर मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया करती थी और मास्टर विनायक की बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी अभिनेत्री बनी थी। लता मंगेशकर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो एक्टिंग करें, और एक बार शूटिंग से वापस आने के बाद लता मंगेशकर घर जाकर फूट कर रोने लगी। उन्हें पता था कि छोटे भाई बहनों और उनके परिवार की जिम्मेदारी उनके सर पर थी, तो उन्हें एक्टिंग तो करनी थी। जब उनकी मां ने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ये बनावट मुझसे नहीं होती है, मैं सिर्फ गाना गाना चाहती हूँ। लता मंगेशकर को संगीत की शिक्षा तो मिली थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना उनके लिए आसान नहीं था। जब उन्होंने एक दो जगह ट्राई किया तो उन्हें कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। लता जी के गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर जी ने ये बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया था कि लता जैसी आवाज किसी और की नहीं है। लता जी के जीवन में मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने न सिर्फ लता जी को बड़े ब्रेक दिलवाए बल्कि उन पर विश्वास भी बनाए रखा कि एक दिन वो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक तरफ राज करेंगी और पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ उनकी आवाज गूंजेगी, और ऐसा ठीक हुआ भी। लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे फिल्मी जीवन में एक से बढ़कर एक संगीतकारों के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर हो, नौशाद साहब हो, शंकर जयकिशन हो या फिर मदन मोहन साहब। उन्होंने सभी के साथ काम किया। बदलती पीढ़ी में लता जी ने आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी के साथ भी काम किया और इंडस्ट्री को बहुत मशहूर गाने दिए। लता जी इकलौती ऐसी गायिका थी जिन्होंने कहा था कि गाने की रॉयल्टी गायक को ही मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का कुछ हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर इस बात के खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। इस बात पर लता जी ने भी जवाब दिया कि अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी यहाँ रानी बाग में घूमने नहीं आई हूँ, और उन्होंने अपनी बात मनवाई भी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी हैं। उनके ऊपर बहुत दबाव था कि उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, लेकिन लता जी संगीतकार बनकर दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने शुभ चिंतकों की जिद पर नाम बदलकर संगीत दिया। मराठी फिल्म राम राम पावनम बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा आनंद घन, और ये राज तब खुला जब स्टेज पर बार बार आनंद घन नाम पुकारा जा रहा था और लता जी वहां मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उन्होंने अपना नाम बदलकर इस फिल्म में संगीत दिया है। लेकिन लता जी को अवार्ड लेने मंच पर जाना ही पड़ा और उनका ये राज भी खुल गया। ये बात भी बाद में जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता जी एक मुकाम हासिल कर चुकी थी तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने कहा था कि कोई इनको धीमा जहर दे रहा था, और डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी। उनका खाना बनाने वाला ही उन्हें हर रोज धीमा जहर दे रहा था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्हें बीमार पड़ते ही उनका रसोईया भाग गया। अवार्ड के मामले में तो लता जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, उन्होंने सभी अपने नाम किए। अगर बात फिल्म फेयर अवार्ड की करें तो लता मंगेशकर जी ने फैसला कर लिया था कि अब नए गायक गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, और एक वक्त के बाद उन्होंने अवार्ड लेने से ही इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर जी एक हंसमुख प्रतिभा थी जिन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। ये बात भी सच है कि लता मंगेशकर जी ने शादी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा कहा था कि मेरे
परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही बच्चे हैं। इंडस्ट्री में हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की ट्यूनिंग खूब जमती थी, चाहे वो SD बर्मन हो या फिर उनके बेटे RD बर्मन या फिर नए वक्त के संगीतकार जतिन ललित और AR रहमान। लता मंगेशकर में हर दौर, हर रूप में और हर तरह के गाने गाए हैं। चाहे किसी भी मूड का गाना हो, लता मंगेशकर जी की आवाज हर गाने पर फिट बैठती थी और यही कारण है कि उनकी आवाज सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे, तब लता मंगेशकर जी ने एक ऐसा गाना गाया जिसे सुनकर आज भी हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। लता जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो इकलौती ऐसी गायिका थी जो गाने के शब्दों को सुनकर गाना रिकॉर्ड करती थी, यानी कि अगर गाने में कोई भी आपत्तिजनक शब्द हो तो वो उस गाने को गाने से इनकार कर देती थी। गजलें हो या फिर प्यार भरे गीत, जोशीला गीत हो या फिर मौज मस्ती या चाहे दर्द भरे गीत हो, लता जी ने अपनी आवाज में सभी गानों को सजाया है और हम सभी के लिए यादगार बनाया है। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर जी ने 93 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। वो काफी समय से बीमार थी और इसी के चलते उनका निधन हो गया। लता जी तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनके द्वारा गाए हुए गाने हमेशा हमारे बीच में जीते जागते रहेंगे। लता जी को बॉलीवुड इंडस्ट्री का रत्न माना जाता है और कहा जाता है कि लता जी जैसा गायक ना तो आज तक हुआ है और ना ही हो पाएगा। लता जी ने एक गाना गाया था, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, हर याद रहे। और उनके जाने के बाद इस गाने के ये बोल सच